हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। मैंने मूल अधिकार से संबंधित जो है वो अभी तक 6 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। पहला वीडियो में मैंने इसका थ्योरी सेक्शन कवर किया था और बाकी 5 वीडियो में मैंने 125 क्वेश्चन तक करवा दिया है। आज जो है ये मूल अधिकार से संबंधित जो है वो 7वां लेक्चर है और आज मूल अधिकार से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएंगे। तो ये आपका मूल अधिकार से संबंधित लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें हम लोगों को 126 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है। इसके पैरेलल जो है मैं केमिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं चैप्टर वाइज जो है वो MCQ क्वेश्चन डिटेल में करवा रहा हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये जो सीरीज है आने वाले यूपी पुलिस, बिहार एसएससी हो या फिर रेलवे या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं करवा रहा हूँ और सारे जो है वो टॉपिक वाइज ही मैं करवा रहा हूँ। तो चलिए आज का जो है पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। तो समानता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक बतलाता है। विरोध का अधिकार जो है वो भारत के संविधान के मूल अधिकार में नहीं है। और देख लेते हैं इसका ऑप्शन। शोषण के विरुद्ध जो है वो अधिकार है और धर्म की स्वतंत्रता भी है, जो कि 25 के आर्टिकल में जो है वो दिया जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, विरुद्ध का अधिकार जो है वो नहीं दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार, देखिए मूल संविधान में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो वहाँ पर 7 होगा। लेकिन 1978 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब जो है वो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हो गए हैं। आप ये भी याद रखिएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करती है। तो समान आवास का अधिकार जो है वो प्रदान नहीं करती है। समानता का अधिकार का प्रदान होता है, मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म पालन करने का भी अधिकार है। देख लेते हैं भारतीय संविधान में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है। धर्म पालन करने का अधिकार 25 से 28 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। लेकिन समान आवास का मतलब यानी कि सभी को समान आवास यानी कि घर मिले, ऐसा अधिकार नहीं दिया हुआ है। 128 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता है। तो सूचना का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के मूल अधिकार में नहीं दिया जाता है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है। लिंग समानता का अधिकार भी दिया हुआ है, जो आर्टिकल 15 के तहत जो है वो आता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया है, आर्टिकल 19 से 22 तक में यह उल्लेखनीय है। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के नागरिक को प्रत्यक्ष नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है, जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिक को प्रदान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19(1) क के में सन्निहित माना है। अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है, तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। तो इसलिए यह एक विधिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। निम्नलिखित व्यक्तियों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा है कि इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और तीसरा है कि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधि उपबंध नहीं है। आइए हम लोग जो है इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि तीनों के तीनों जो है वो सही है। बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। तो राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए
बाध्य किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 130 है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है कानून के समक्ष समता, तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार और चौथा है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से किसको जो है वो भारतीय को मिलता है लेकिन आपका विदेशियों को नहीं मिलता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो भारतीयों को मिलता है, भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। क्योंकि कानून की समानता जो है वो सभी को मिलेगा, वो चाहे भारतीय हो या फिर गैर भारतीय हो, और जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है वो सभी को है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीयों को ही है, यह गैर नागरिक विदेशी को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण का भारतीय नागरिक तथा विदेशी सभी को जो है वो यह उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपका प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है जो कि आर्टिकल 19 के तहत आता है। विधि के समक्ष जो है समानता आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी विदेशी को प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी विदेशी को प्राप्त है। आइए, भारत के कुछ मूल अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को समान रूप से उपबंध है। पहला है विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14, अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में आर्टिकल 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 है। स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार आर्टिकल 19 में भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल कौन कौन से जो है वो दोनों नागरिकों को प्राप्त है। 14 आर्टिकल 20, 21 का, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 जो है वो आपको विदेशी और भारतीय दोनों को जो है वो प्राप्त है। लेकिन आर्टिकल 15, 16, 19 हो गया, आर्टिकल 29 हो गया और आर्टिकल 30, ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि आपको सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा एक अधिकार है जो कि सभी व्यक्ति को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है, सी कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वहीं संस्कृति एवं शैक्षणिक संस्था का अधिकार है। तो इसमें से पहला नंबर, ए नंबर जो है वो समान संरक्षण का अधिकार जो है वो आपका सभी व्यक्तियों को है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिक सहित सभी व्यक्तियों को मौजूद है, यानी कि प्राप्त है। अगला है 133 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करना और चुनाव लड़ने का अधिकार। इनमें से कौन सा है जो कि सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार जो है वो शामिल नहीं है सभी व्यक्तियों को। आइए देख लेते हैं। संवैधानिक अनुच्छेद 14 में उल्लेखनीय विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिक सहित सभी व्यक्तियों को उपबंध है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 134 है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध कराता है? तो संवैधानिक निवारण का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है वो गैर आपका नागरिक को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के संदर्भ में
उन्हें उपलब्ध है। अन्य 3 अधिकार केवल भारतीय लोगों को ही है। क्वेश्चन नंबर 135 है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार एवं व्यावसायिक स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19(1)(6) में दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही मिलता है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। पहला है, देखिए पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है कि यह संप्रदाय समूह विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। दूसरा है कि भारत के राष्ट्रपति स्वयं वे इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देता है। तीसरा है कि यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा कि 1 और 3 जो है वो सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2006 से केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर उपयुक्त 2 लाभ प्राप्त हो जाते हैं, परंतु लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों का किया जा सकता था, जो कि अब 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 137 है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था, तो 1976 में पारित किया गया था। अध्यादेश जो है वो 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया था। स्थिति में प्रभावी हुआ। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य आर्टिकल 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। क्वेश्चन नंबर 138 है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय निर्णय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो आंसर सही हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ति कीजिए फिल द ब्लैंक्स। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के है, तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। यानी कि अगर आपको एक अधिकार दिया गया है तो अगर आप कर्तव्य नहीं करेंगे तो वो अधिकार आपको मिलेगा नहीं, जैसे कि मनुष्य बिना जो है वो परछाई के है। तो यह जो किसने कहा था? तो अर्नेस्ट बार्कर का यह कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो आप इसको जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच का संबंध जो है वो बतलाता है? तो अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 141 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे जो है यह आपका सही है। अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इसके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। यह राज्य कार्यवाही स्टेट एक्शन के विरुद्ध प्रत्याभूति है, अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध जो है वो नागरिक के दावे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 141
141 141 क्वेश्चन जो है वो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित मैंने जो है करवा दिया। तो इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा होगा कि आपसे नहीं बनेगा। तो अगर आप इसको 1 से 2 बार अगर वीडियो को सारे को देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जो है इसका अगला लेक्शन जो है मैं कल वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।